हाँ तो भाई राम राम सारे ने स्वागत है आप सबका हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंस की क्लास, जिसके अंदर टेंस के 12 पार्ट हैं। उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसना राम राम तो समझाएंगे तो ये आसानी तो समझ में होगा। और इतनी हवा बनाने वाली चीज़ है को नहीं, टेंस सबसे ईजी चीज़ हो ग्रामर के अंदर। तो चलो हम करें स्टार्ट। तो टेंस देखो भाई, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एक क्रिया का भाग हो है। दैट शोज, जो दिखावा है इफ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि कोई भी चीज़ घटित हुई है, पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, फ्यूचर में हुई, मतलब कि कोई भी काम पहले होया है, ई बोलने लग रहा है, या फिर आगे फ्यूचर में होगा। इन चीज़ों कौन दिखावा, टेंस दिखावा। एक तरह से टाइम टाइम का जो हमने समय के बारे में बताया वो टेंस हो है। तो अगर इसके पार्ट की बात करें हम टेंस की, तो मेन 3 टाइप हो है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हो है वर्तमान, जो मतलब अभी चल रहा हो। पास्ट का मतलब भूतकाल, जो बीत गया हो। या फ्यूचर का मतलब है जो आगे होने वाला है। ये 3 चीज़ों के ऊपर हमारे जो टेंस हैं वो चलेंगे। अब आगे देखो भी, देर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। जितने भी टेंस हैं इनके आगे 4 पार्ट हैं। तो देखो सबसे पहले दे रखे इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित। कॉन्टिन्यूस का मतलब अपूर्ण, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पूर्ण अपूर्ण। इंडेफिनिट के अंदर यह हो भाई कि कोई भी काम हमने शुरू तक रखा है, लेकिन हमने उसका ये नहीं पता कि वो काम कब शुरू होया था, कब खत्म होगा, उसके बारे में मतलब हमने कुछ भी नहीं पता, तो वो चीज़ हो इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कोई काम लगातार चल रहा है बार 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 बार, लेकिन उसका भी खत्म होने का टाइम अभी हमें नहीं पता। परफेक्ट का मतलब है कोई काम पूरा हो गया हो, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब पूर्ण अपूर्ण। तब अब आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आप तो बता दिया है कि वो टेंस जिसके अंदर हमने ये नहीं पता कि कोई काम कब शुरू होया था और कब खत्म होगा, वो हमने कौन बताओ, इंडेफिनिट टेंस बताओ है। तो पहले अगर हम इसकी पहचान की बात करें, तो हिंदी का कोई भी वाक्य है जिसका लास्ट में क्या भी ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैं मंदिर जाता हूँ, आई गो टू होम, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। अब आपने 2 चीज़ देखी होंगी, एक के अंदर तो हमने लगा रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक के अंदर हमने लगा रखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस बोल दो या वर्ब की 5th फॉर्म बोल दो, दोनों का सेम ही काम है। मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान की अगर हमने बात करी है, तो हिंदी के अंदर तो हमने लास्ट में मिल जाएगा ता है, ती है, ते है करके ने। अगर हमने इंग्लिश का सीखना है, इंग्लिश के अंदर कोई सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस ने हमने पहचानना है कि किस तरह पाओगा, तो उसके अंदर मेन पाओगा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस लागेड़ा मिलेगा। या फिर अगर सिंपल सेंटेंस ने छोड़ के बात करी जाए नेगेटिव या इंटेरोगेटिव की, तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है हमारी जो डू और डज, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज हो ही पाओगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखा। हाँ, स्ट्रक्चर हो कोई भी चीज़ की बनावट, कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ का लगा लो भी, जैसे हम अपना घर बना रहे हैं तो उस खातर भी हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करा। हाँ, उसी तरह से सेंटेंस न बनाने खातर भी एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े है। तो देखो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के अंदर है भी सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब वो है जो भी काम न करने वाला है, उसके अंदर जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट हो है। उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस लाग जाए है, साथ में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो है जिसके ऊपर कोई काम हो रहा हो, वर्ब हो है किसी भी काम का करना या होना जिसमें पाया जाए, वो वर्ब हो है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, वह हमेशा सच बोलती है, वह हमेशा सच बोलती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे सी आना था, वो बस लिखण में थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे सी आओगा। ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, ये मैं आपने बताऊंगा थोड़ी देर में कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कित यूज़ हो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई आई एस कित यूज़ हो, आपने कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ मैं आपने धीरे धीरे खोल के बताता रहूँगा। आगे बात आई नेगेटिव की। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल है इसका, वह सच नहीं बोलती है, ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, तो एक चीज़ देखी होगी आपने, इसके अंदर आपने देखा है ऊपर सिंपल सेंटेंस के अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, के साथ ऐसी ही इस लगा रखा था उस सेंटेंस में हमने, लेकिन नेगेटिव के अंदर कौन लगाया, क्यों कौन लगाया, क्योंकि डज यूज़ हो गया। डज किसकी, डज अगर हम देखा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती डज। डू हो है, डू के साथ में ई एस इसलिए लगाया है क्योंकि ये वर्ब के साथ में लाग रहा था, और वर्ब के साथ लाग रहा था इस वजह से हमने यहाँ पर डज का यूज़ कराया है। तो यहाँ पर डज हो गया, तो यहाँ पे जो एस ई आई एस था वो हट गया, ही डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, अब आगे देखो इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी, उसके बाद है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलियो भी। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल है, क्या वह सच बोलती है, डज सी स्पीक ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वह सच नहीं बोलती है, डज शी नॉट स्पीक ट्रूथ। अब इसके अंदर भाई कुछ रूल हैं जो हम अब तक मैं आपने बताऊं था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कित यूज़ होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी है कित यूज़ होगा। तो देखो रूल नंबर पहला क्या है भाई, सिंपल सेंटेंस में अगर ही सी इट या कोई नाम दे रखा है, सिंगुलर नाउन दे रखा है। सिंगुलर नाउन का मतलब वो है कि जो एक ही व्यक्ति के बारे में बताता हो, जैसे ही सी इट ये सभी सिंगुलर हैं, या आपने बस समझाने की खातिर लिख रखे हैं। वैसे तो सिंगुलर नाउन के अंदर ही आ जाएंगे। कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम किसका यूज़ कराएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का यूज़ कराएंगे। लेकिन देखो भाई एक जगह पे आपने ये देखता होगा आई और यू सिंगुलर हो है, लेकिन हम इसके साथ में किसका यूज़ कराएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कराएंगे। ये आपने याद रखना पड़ेगा। आई वी यू दे या कोई भी प्लूरल नाउन है, ठीक है, कोई भी प्लूरल नाउन है जो एक से ज़्यादा हो, उन सब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ये बस सिंपल सेंटेंस के अंदर यूज़ होगा। बाकी जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, उनके साथ में ऐसी एस कौन लग गए। फॉर एग्जाम्पल देखो ही वर्क्स इन द फील्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी एस लगा रखी है। आई ड्राइव कार हमने लिखा था, आई के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कराएंगे, ऐसी एस नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आई ड्राइव कार। आगे अभी सेकंड, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं होता। अब ये बता दिया सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य है, उसके अंदर हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये साथ के साथ में नोट करते रहोगे तो भाई आपको याद करने में आसानी रहेगी। उसके बाद है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही सी इट एनी नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ होता है। जैसे राम डज नॉट लाइक मैंगो, वही चीज़ है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी यूज़ हो है, उसने जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसके साथ में हम डज का यूज़ कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन है उसके साथ हम किसका यूज़ कराएंगे, डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कराएंगे, ठीक है भाई। ये चीज़ थी हमारी टेंस ने समझने खातर। और ये चीज़ है, ये नेक्स्ट फोर्थ रूल है भाई, इस टेंस का यूज़ हैबिचुअल हो भी किसी भी इंसान की आदत, रेगुलर रोजाना जो चीज़ हो रही है। रिपीटेड एक्शन का मतलब भी वही होगी जो रोज़ रोज़ जो काम हो रहा है, वो अगर हमने टेंस देखना है तो उसके अंदर हम किसका यूज़ कराएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ कराएंगे, ठीक है। जिसके अंदर किसी भी इंसान की हैबिट दिखा रखी है, रेगुलर एक्शन हो या रिपीटेड एक्शन हो, उन चीज़ें दिखाने खातर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करा। जैसे ही ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा। हमेशा आ गया तो आपने बेरा पार्टे जागा कि हाँ इसके अंदर के है, उसकी रेगुलरिटी है, रोजाना वो चीज़ हो रही है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कराया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कराया है। नेक्स्ट है सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी नोट देखो, सामान्यतः टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, डेली, एवरी, वंस, ट्वाइस एटसेट्रा। मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जितने भी हेल्पिंग एडवर्ब हैं, अगर ये एडवर्ब आपके सेंटेंस के अंदर पा जाए तो आपने, अगर सिंपल सेंटेंस दे रखा है तो उस आपका जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन ने देख के चाहिए ही सी इट है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस यूज़ कर दोगे। और अगर प्लूरल नाउन दे रखा है जैसे आई वी यू दे में कुछ दे रखा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी इस टेंस का यूज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हो भाई जिस बात में सारे मान्य, सार्वमानिक सत्य या परमानेंट एक्टिविटी, स्थायी रूप पे कोई क्रियाकलाप हो रही है, उसने दिखाने खातर हम किसका यूज़ करें, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। अगर एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है कहाँ से निकलता है, पूर्व की तरफ से निकलता है। वाटर बॉल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है भाई। तो इस तरह की कोई बात हो जो सच्ची बात हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद आती है बारी छठा रूल, इस टेंस का यूज़ पोजेशन। पोजेशन होता है किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार होता है, जो किसके लिए यूज़ हो रही है, अपने के लिए यूज़ हो रही है, उसको हम पोजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझसे बिलोंग करता है, ये पेन मेरा है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। उसके बाद है सेवंथ वाला, इस टेंस का यूज़ फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी इंसान की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी बिलीव इन गॉड, आई लाइक हिम, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस हैं भाई जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर इस रूल को आराम से पढ़ने की कोशिश करोगे और इसको जितना भी मैंने लिख रखा है इसको अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ उतारने की कोशिश करो और 2-4 बार प्रैक्टिस करो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।